आप तस्वीरों में देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है धरातल पर वार्ड नंबर 17 की तस्वीरें। आज हमारे साथ तिलक कपूर जी जुड़ चुके हैं जो भाजपा पार्टी में शुरू से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कभी भाजपा पार्टी से मांग नहीं की और आज वो अपनी सेवाएं जो वार्ड में दे रहे हैं, क्या क्या वार्ड में समस्याएं हैं उस बारे में भी हम उनसे रूबरू बातचीत करेंगे। उनका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य को लेकर वो वार्ड नंबर 17 के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार भाजपा पार्टी का कर रहे हैं। क्या उनका उद्देश्य है? जी स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। क्या उद्देश्य निकले हैं कपूर साहब? उद्देश्य ये है लोगों की भलाई हो, लोगों के काम हो। स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी ने चला रखा है जी, उसके अकॉर्डिंग लोगों को साफ सफाई अच्छे से मिले। जी जी, ये उद्देश्य है हमारी। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे समस्याएं भी खड़ी होती हैं जी। हर वार्ड की अपनी अपनी समस्या होती है। तो मैं इसी जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए जो अभियान है इसको ही आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान को लेके, बिजली की समस्या को लेके या किसी की पेंशन की समस्या है तो उन समस्याओं को सबको दूर करने के लिए मेरे पुरजोर अपना एक यूँ कह लीजिए प्रयत्न रहेगा। कोशिश करूँगा कि लोगों की समस्याएं हल हो। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता आपको भी चाह रही है तो नहीं, स्वार्थ तो सिर्फ ये है कि लोगों की सेवाएं जो मैं कर सकता हूँ उनकी जो भलाई कर सकता हूँ। जैसे आजकल नशे का कारोबार बहुत हो गया, चोरी चकारी बहुत हो गई, किसी का मोबाइल कोई छीन के ले जाता है, किसी की मोटरसाइकिल कोई उठा के ले गया, जैसे ये बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन मेरे पास इस टाइम जो सूचना है या जो हम न्यूज़ में देखते भी हैं भी हमारा प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब, हमारे डीसी साहब, इवन तक के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी हैं और नशे के ऊपर तो काफ़ी अंकुश भी लग चुका है। अब चोरी चकारी भी बहुत कम हो गई है। क्राइम डेली बढ़ता जा रहा है दिन, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जी देखिए, फिलहाल ये तो आपसी रंजिश की वजह से लोग झगड़ रहे हैं। प्रशासन की कोई कमी नहीं होती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की खुलेआम गुंडागर्दी या बदमाशी करता है, प्रशासन की सूचना में आता है, प्रशासन को पता लगता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है और लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, देर सवेर हो जाती है, मान लीजिए अब एकदम से तो नहीं कोई फैसला आता, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन सूचना कड़ी जुड़ती जुड़ती लोग पकड़े जाते हैं। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? अपने वार्ड में क्या क्या समस्या का सबसे पहले समाधान करेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो से हम बीसी वार्ड ओबीसी से आते हैं, ओबीसी समाज है यहाँ सारा, तो सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा पे जोर दूंगा और स्वच्छता अभियान पे जोर दूंगा। जो ये दो चीज़ें बहुत मोस्ट है और ख़ास हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे प्यारे खासकर हमारे एमएलए साहब जो हर हफ्ते इस वार्ड का दौरा भी करते हैं और देखते हैं। तो मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँगा। तो जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता आपको अगर इस लायक समझती है, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो जनता की सेवा में कोई कमी तो नहीं आने देंगे? नहीं जी नहीं, ऐसे कभी भी नहीं, क्योंकि मैं पार्टी से आज से नहीं, करीब 36 वर्षों से जुड़ा हूँ बीजेपी से और अपनी सेवाएं देता आ रहा हूँ। मैं 189 का बूथ पालक भी रहा हूँ और हमारे फादर साहब 86 में बीजेपी के चुनाव चिन्ह से लड़ भी चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम तब से पूरा परिवार, हमारी पूरी बिरादरी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने नहीं चुनाव लड़ा, मेरे फादर साहब ने चुनाव। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों का ये आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे इस बार मौका दिया जाए ताकि किसी भी कोई प्रकार की समस्या हो तो 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं।